वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और सिंपल साइंस बाय शर्मा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉस होते हैं और ये फिगर जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉस होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसके बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। फिर देखा था लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर के 6 केसेस हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किए हैं, तो अगर आप वो वीडियोस देखकर यहां तक आते हैं तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। व्हाट आर कॉन्वेक्स मिरर्स? कॉन्वेक्स मिरर्स आर अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर विच आर पॉलिश्ड इनसाइड। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? हॉलो ग्लास या ट्रांसपेरेंट स्फीयर के एक हिस्से को काट देते हैं और उसको अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से पॉलिश कर देते हैं। यदि बाहर की तरफ से पॉलिश करते हैं तो वो कहलाते हैं कॉनकेव मिरर, अंदर की तरफ से पॉलिश करते हैं तो ये कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन के सिर्फ 2 केस होते हैं। दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को मिरर से बहुत दूर रखा जाता है तो जो भी रेस आते हैं दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड ईच अदर। आफ्टर रिफ्लेक्शन they appear to be coming from focus. आफ्टर रिफ्रैक्शन दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो आगे चल के ये दोनों डाइवर्जेंट दिख रहे हैं आपको एक दूसरे से दूर जाते हुए, तो आगे जाके तो ये रेस कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए ये रेस बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर कहां पर मीट करेंगे? फोकस पर। तो यहां पर पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजिशन ऑफ इमेज इज एट फोकस, साइज इज पॉइंट साइज्ड एंड nature of image is virtual and erect. Virtual images are always erect. Virtual image क्या होते हैं? यदि रेस रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे से दूर जाते हैं तो आगे जाके ये रेस कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तो इनको हमको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है, और जहां पर ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर काटते हैं वहां पर हम एक वर्चुअल इमेज इमेजिन करते हैं। चलिए केस नंबर 2 पे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज्यादा दूर ना होके मिरर के पास होता है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो पढ़ा था उसमें से 2 रेस यूज करेंगे। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सपोज आवर ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो एक रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, और सेकेंड रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लेते हैं. सेकेंड रे विच इज अपीयरिंग टू बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर does not deviates and retraces the path in backward direction. कुछ इस तरीके से दोनों रेस अगेन डाइवर्जेंट है, तो उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर दोनों रेस इस पॉइंट पर मीट करेंगे जहां पर हमारा एक इमेज बनेगा ए डैश बी डैश. सो पोजिशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी बिटवीन पी एंड एफ, between pole and focus. This is our pole, this is our focus. Size is smaller than object. And nature is virtual and erect. तो इन दोनों केसेस में हम लोगों ने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर्स में दोनों केसेस में जो इमेज फॉर्म होते हैं, बोथ केसेस आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दोनों केसेस में जो फाइनल इमेज बनता है दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी तक जो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा उसके आधार पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू वी डिटेक्ट अ मिरर विदाउट टचिंग इट. हाउ डू वी डिटरमाइन type of mirror without touching it. और only by image formation. सिर्फ इमेज फॉर्मेशन को देखकर हम कैसे बताएंगे कि कोई मिरर कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है. तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको मिरर को एक पोजीशन पे रखना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है, पास से दूर ले जा सकते हैं, दूर से पास ले जा सकते हैं. अगर हम दूर से पास लाते हैं, पास से दूर ले जाते हैं, यदि हम मिरर के पास में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसका इरेक्ट इमेज दिखता है, सीधा सीधा इमेज दिखता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको दूर ले जाते जाते हैं और इमेज उल्टा होने लगता है, उल्टा होने के साथ साथ ये इमेज छोटा होने लगता है, तो इन दैट केस दिस इज अ कॉनकेव मिरर. और यदि ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रखने पर ये सीधा दिख रहा है और दूर ले जाने पर भी सीधा दिख रहा है लेकिन छोटा होता जा रहा है, तो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं अगले स्लाइड में विच इज कॉल्ड एज साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स. साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हमको कब कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है और कब कौन सी वैल्यू को नेगेटिव लेना है. तो इसके लिए सिंपल से रूल्स हैं. पहला रूल तो यह है कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट इज जब भी हम कोई भी रे डायग्राम बनाएंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा. दिस इज अ कॉनकेव मिरर, इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया. कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे ताकि इंसिडेंट रे हमारी हमेशा लेफ्ट टू राइट आए. फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, focus and center of curvature. Now second rule, second law says that all the directions are always started to be measured from the pole. सारे distances को हमको measure करना है from pole. All the distances are measured from pole.
all the distances are measured from pole. मतलब हमको किसी भी डायरेक्शन में जाना हो, अगर हमको डिस्टेंसेस मेजर करना है तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा पोल से. जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हमको फोकल लेंथ मेजर करना है तो P से हमको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना पड़ेगा, और इस केस में अगर फोकल लेंथ मेजर करना है तो P से राइट हैंड साइड की तरफ जाना पड़ेगा. थर्ड रूल, डिस्टेंसेस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. are taken as positive, and fourth law, distances opposite, इसे में इंक्लूड कर लेते हैं इसको भी. Distances in the direction of incident ray are taken as positive and opposite to it are taken as negative. चौथा पॉइंट, डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगा, एंड डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला पॉइंट तो ये कहता है कि इंसिडेंट रे को हमको हमेशा लेफ्ट टू राइट लेना है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे. सेकंड लॉ कहता है कि कोई भी डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है तो हमको स्टार्ट करना है पोल से, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड जाए चाहे राइट हैंड साइड जाए. इसके बाद कहता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस नापेंगे, हमको पता है इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यदि हम पोल से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव, और यदि हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो डिस्टेंसेस विल बी नेगेटिव. फॉर एग्जांपल, कॉनकेव मिरर के केस में यदि हम PF डिस्टेंस लेते हैं, जिसको कि फोकल लेंथ कहा जाता है, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि पोल से स्टार्ट करके हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन दैट इज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं. सिमिलरली PC विच इज इक्वल टू R इज ऑल्सो नेगेटिव. अगर हम इसमें देखें, इस पर्टिकुलर केस में, तो PF राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, एंड ऑल्सो PC विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. सिमिलरली फोर्थ पॉइंट कहता है कि डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो आर टेकन एज नेगेटिव. यदि हमने जनरली हम ऑब्जेक्ट को ऐसा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है AB, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज पॉजिटिव. और अगर यही डिस्टेंस नीचे बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, तो इसका एक इमेज बनता है बिटवीन C एंड F विच इज इन्वर्टेड इमेज. तो इस केस में A' B' विच इज हाइट ऑफ इमेज, दिस इज नेगेटिव. लेकिन हमको पता है कि कॉन्वेक्स में हमारे पास दो ही केस बनते हैं, ऑब्जेक्ट को या तो हम बहुत ज्यादा दूर रखते हैं या तो मिरर के पास रखते हैं. दोनों केस में इमेज जो बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है. इरेक्ट का मतलब सीधा सीधा. तो इस पर्टिकुलर केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, AB विच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज पॉजिटिव, एंड ऑल्सो हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलता है. तो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स, जिसका पहला पॉइंट कहता है कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर स्टार्टेड टू बी मेजर फ्रॉम पोल. पोल से ही शुरू करना है जो भी डिस्टेंसेस मेजर करना है. पोल से यदि हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो डिस्टेंसेस आर नेगेटिव. पोल के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं तो दैट आर पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं तो दैट आर नेगेटिव. इस कॉन्सेप्ट से एक कंक्लूजन और आता है हमारे पास, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर पे रखेंगे। तो डिस्टेंस जब हम ऑब्जेक्ट का मेजर करेंगे तो हर केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको कि स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम पोल, ये हर केस में नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। इसके बाद हम आते हैं यूजेस ऑफ मिरर्स में। मिरर्स को कहां कहां पे यूज किया जाता है? बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं मिरर्स के, जिसमें से कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। पहला, कॉनकेव मिरर के यूजेस देखते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस। टॉर्चेस में कहां पे यूज किया जाता है? टॉर्चेस का जो बैक साइड का जो शाइनिंग सरफेस होता है, ये एक कॉनकेव मिरर होता है। कुछ इस तरह का होता है, इधर पॉलिश्ड होता है, इधर आपका बल्ब लगा होता है, तो जो भी रेस आती है यहां पर वो सारी की सारी जाके कन्वर्ज हो जाती है। सर्च लाइट में भी कुछ कुछ सेम मैकेनिज्म होता है, लगभग सेम मैकेनिज्म होता है। दिस इज व्हीकल हेडलाइट्स। व्हीकल्स में जो हेडलाइट्स होता है सेम मैकेनिज्म होता है, जो टॉर्च होता है, बल्ब लगा होता है, उसके पीछे एक कॉनकेव मिरर टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा होता है, जो कि लाइट को एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर्स जो यूज होता है वो भी कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, सॉरी कॉनकेव मिरर्स होते हैं। एंड सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में सन रेज को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कन्वर्जिंग या फिर कॉनकेव मिरर्स का यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स को कहां कहां यूज किया जाता है? रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है। आपकी गाड़ियों में, व्हीकल्स में जो पीछे देखने के लिए मिरर लगा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसको कि रियर व्यू मिरर कहा जाता है। इसको रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये लाइट्स को फैलाता है, इस वजह से इसका वाइडर व्यू होता है। ये ज्यादा फैलाव तक देख सकता है, इस वजह से इसको रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। इसको एटीएम्स वगैरह अदर प्लेसेस में भी सिक्योरिटी रीजंस के लिए यूज किया जाता है। कॉर्नर में कैमरास वगैरह लगे होते हैं, उनका भी ऊपर का सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ताकि वाइडर एरिया को कवर किया जा सके। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिलाकर हम लोगों ने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि सारे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो कवर किए जा चुके हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने समझा था लाइट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट पोजेस बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या फिर रे नेचर ऑफ लाइट में आता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था मिरर क्या होता है। मिरर के साथ साथ हम लोगों ने देखा स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन। स्फेरिकल मिरर के टाइप्स देखे। टाइप्स के बाद हम लोगों ने देखा लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन या रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जब मिरर के लिए इमेज बनाया जाता है, इमेज का डायग्राम बनाया जाता है या रे डायग्राम बनाया जाता है, तो उसमें हम कौन कौन से लॉस यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग 3 तरह के रेस यूज करते हैं। एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। दूसरा वाला जो फोकस से पास होता है या फोकस से पास होता हुआ अपीयर होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड वाला passing or appearing to be passing through center of curvature does not deviate. Sorry. इसके बाद हम लोगों ने देखा इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस, जिसमें कि कॉनकेव मिरर में हमारे 6 केस बनते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 2 केस बनते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स,
अगली स्लाइड में हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। पहले हम समझते हैं मिरर फॉर्मूला को। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला गिव्स अ रिलेशन बिटवीन object distance from pole u, image distance from pole v and focal length of the mirror f. u, v और f के बीच में रिलेशन मिलता है हमको मिरर फॉर्मूला से, which is a very simple formula. It says that 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन इज नॉट गिवन इन क्लास 10th. क्लास 12th की जो वीडियोस बनेंगे ऑप्टिक्स के, उसमें इसका फार्मूला डेरिवेशन भी आप लोग देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं. एंड इफ यू रिक्वायर्ड द फार्मूला डेरिवेशन यू कैन पिन इट इन द कमेंट एंड आई विल गिव यू द डेरिवेशन ऑल्सो. नाउ मिरर फॉर्मूला के बाद आपका आता है मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? सिंपल सा मतलब है, हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसका इमेज देखते हैं, इसका इमेज इससे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो कितने गुना बड़ा है, छोटा है तो कितने गुना छोटा है, वर्चुअल है या इरेक्ट, वर्चुअल है या फिर रियल है, ये सारी चीजें हमको पता चलती है मैग्निफिकेशन से. मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. इसके लिए फॉर्मूला होता है HI अपॉन HO, दैट इज साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज upon height of object, size of object. अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस यूज किए जाते हैं, कहीं HI HO, कहीं पे IO, कहीं पे कुछ और नोटेशंस भी यूज किए जा सकते हैं. फिलहाल हम यूज करेंगे ये वाला नोटेशन I/O फॉर द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. रे डायग्राम्स को स्टडी करने पर हमको एक और फॉर्मूला मिलता है मैग्निफिकेशन के लिए, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ V अपॉन U. तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेस होते हैं, I अपॉन O विच इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड माइनस ऑफ V अपॉन U. इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल का रेशियो विद अ नेगेटिव वैल्यू. मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. क्यों? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ऊपर भी सेम यूनिट आएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम SI यूनिट में लेंगे तो I भी मीटर में होगा, O भी मीटर में होगा, मीटर मीटर कैंसल, V भी मीटर में, U भी मीटर में. इसी तरीके से कोई भी यूनिट हम यूज करें, ऊपर और नीचे के यूनिट्स कैंसल हो जाएंगे. तो मैग्निफिकेशन इज ओनली अ कांस्टेंट वैल्यू. जिससे हमको क्या क्या पता चलता है? सबसे पहले तो हमको यह पता चलता है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या कंपैरिजन है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है. और दूसरा हमको पता चलता है कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है. यदि m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इट इज अ वर्चुअल इमेज, एंड m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इट इज अ रियल इमेज. m इज इक्वल टू I अपॉन O. इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर I पॉजिटिव और O पॉजिटिव, I नेगेटिव O पॉजिटिव, तो इट विल बी नेगेटिव. I नेगेटिव O नेगेटिव पॉजिटिव. इसको हम कॉन्सेप्ट में चेक करेंगे कि m की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर हमको रियल मिलता है कि वर्चुअल इमेज मिलता है. इसको हम क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करेंगे. सो m इज इक्वल टू I अपॉन O. is equal to minus of V upon U. This is the formula for magnification. और दूसरा फॉर्मूला अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U. यहां पर आकर हमारा सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम योर लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक इज कवर्ड. आगे हम देखने जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स.
स्लाइड्स तो बने थे. आई थिंक कुछ मिस्टेक की वजह से स्लाइड्स ऐड नहीं हो पाए हैं. तो चलिए हम इसको लिखकर ही कर लेते हैं. सॉरी, मोबाइल को कहाँ रख दिया है? So, first in-text question is, define the principal focus of a concave mirror. टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चन से यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बाद दिए हुए हैं. तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. प्रिंसिपल फोकस, जिसको कि हम जनरली फोकस वर्ड यूज करते हैं, इस तरह का एक कॉन्केव मिरर होता है. इसका प्रिंसिपल फोकस डिफाइंड होता है, जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट को कट करती हुई जाती हैं, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस. सो हम इसका आंसर लिखेंगे, ऑल द रेस कमिंग parallel to principal axis after reflection, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से गुजरते हैं. कौन से रेस? जितने भी रेस पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के. आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point on principal axis, which point is called as principal focus for the mirror, called as principal focus for concave mirror. So, what is the definition of principal focus of a concave mirror? The principal focus for a concave mirror is a point on the principal axis जहां पर all the rays coming parallel to the principal axis after reflection passes through the principal axis. Next question में चलते हैं. Question number 2. The radius of curvature of a spherical mirror is 20. What is its focal length? Question number 2 says that, I am not writing the complete question, kindly use the textbook for the question. इसमें कह रहा है कि radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. Radius of curvature को R से डिनोट करते हैं 20 सेंटीमीटर. किस तरह का मिरर है? स्पेरिकल मिरर. टाइप ऑफ मिरर इज नॉट गिवन, प्लस में दी हुई है वैल्यू, तो किस तरह का मिरर होगा ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव कौन सी मिरर में मिलता है? कॉन्वेक्स मिरर्स में मिलता है. तो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन होता है, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2. सो 20 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज of an object. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. Erect and enlarged image. इस वर्ड से हमको पता चलता है कि यह कॉन्केव मिरर ही होगा. क्यों होगा कॉन्केव मिरर? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस बनते हैं, दोनों केसेस में इमेज जो होता है दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. और इरेक्ट वाला केस
कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक केस में मिलता है, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तब हमको इसका एक वर्चुअल और एनलार्ज इमेज मिलता है, इरेक्ट इमेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि रियर व्यू मिरर के रूप में हम कॉन्वेक्स मिरर्स को ही क्यों यूज करते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ स्लाइड्स पहले यह बताया था कि रियर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका वाइड व्यू रेंज होता है, चूंकि इसका सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बड़ा होता है, इस वजह से ये ज्यादा से ज्यादा वाइड एरिया को कवर करता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के समय व्हीकल्स को चलाते समय हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा ये हमेशा इरेक्ट इमेज दिखाता है। कॉन्केव मिरर को यूज करने का एक नुकसान यह भी है कि अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूरी पर है तो वो हमको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखाएगा, जिससे कि हमको दूरी और ऑब्जेक्ट को समझने में दिक्कत जाएगी। सो दीज आर ऑल द 4 इन-टेक्स्ट क्वेश्चन। रियर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज किया जाता है, वाइडर व्यू रेंज। वाइडर व्यू रेंज होता है और साथ में ऑलवेज इरेक्ट इमेज दिखता है। सो दीज वेर द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, जो टेक्स्ट बुक के अंदर में 4 क्वेश्चंस दिए हुए थे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। आइए हम अब आगे चलते हैं बुक के एग्जांपल्स की तरफ। सो योर एग्जांपल फर्स्ट, example 9.1 from the book। लंबा सा क्वेश्चन है तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट फॉर यू। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। किस तरह का मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 3.00 मीटर दिया हुआ है। तो यहां कॉन्वेक्स मिरर होने की वजह से r विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए। अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस इज लोकेटेड, दैट इज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 मीटर, ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव होता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा नेचर एंड तीसरा साइज। ये 3 चीजें हमको निकालनी है, किसकी, इमेज की। हमको गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर हमको r दिया हुआ है तो वी नो दैट r इज इक्वल टू 2 टाइम्स f, फोकल लेंथ का डबल होता है, तो f इज इक्वल टू r अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इन मीटर्स। अब क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है v, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 by f is equal to 1 upon v plus 1 upon u by mirror formula। हमको f और u की वैल्यू दी हुई है, हमको कैलकुलेट करना है v। 1 by v अपनी जगह पर, u को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया, 1 by f माइनस 1 अपॉन u। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 by f की वैल्यू है 3 अपॉन 2 माइनस, डेसिमल्स में लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। u की वैल्यू है 1 अपॉन माइनस 5, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हो गया 2 by 3 प्लस 1 अपॉन 5, सो एलसीएम इज 15, 10 प्लस 3, 13 अपॉन 15,
चाहे तो इसको डेसिमल्स में निकाल सकते हैं। ये था 1/f की वैल्यू, तो f की वैल्यू आएगी 15 अपॉन 1/v की वैल्यू थी, तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी 15 अपॉन 13, विच इज इक्वल टू 1.15 मीटर अप्रोक्सीमेटली। सो हमको अपना पहला आंसर मिल गया। पोजिशन ऑफ इमेजेस 1.15 मीटर। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, नेचर पे और साइज पे। तो नेचर हम v के साइन से पता कर सकते हैं। v अगर पॉजिटिव है तो हमको पता है कि मिरर के राइट हैंड साइड बन रहा है। मिरर के राइट हैंड साइड अगर बन रहा है तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन f, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमको पता है कि जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम चाहें, अगर हमको ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं दिया होता तो हम इसके साइन से भी निकाल सकते थे। v की साइन अगर पॉजिटिव है तो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनता है। तो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल। अब साइज निकालना है, तो साइज निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? m इज इक्वल टू i अपॉन o। तो इस क्वेश्चन में हमको ना तो i दिया है ना तो हमको o दिया है, बल्कि हमको दिया गया है v और u। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं माइनस ऑफ v अपॉन u, विच इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू हमारे पास है 15/13 डिवाइडेड बाय u, u की वैल्यू है -5। इसको सिंप्लीफाई करने पर यह आएगा -15 अपॉन -13 इंटू 5। 5 गेट्स कैंसल्ड, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, दिस इज 3 अपॉन 13, दैट इज approximately equal to 0.23, that is I upon O is equal to 0.23, I is equal to 0.23 times O। मतलब इमेज कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन है, इस वजह से स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। हमको दिया हुआ था एक कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था 3 मीटर, तो इसका फोकल लेंथ f होगा 3/2 मीटर बाय द रिलेशन r इज इक्वल टू 2f। दूसरा हमको दिया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आता है, नेगेटिव में आता है, इसलिए हम लोगों ने लिया -5। फिर हम लोगों ने मिरर फार्मूला यूज किया, इसमें से v की वैल्यू कैलकुलेट की। पहले 1/v की वैल्यू आई हमारी 13/15, रेसिप्रोकल करने पर v इज इक्वल टू 15/13 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.15। पॉजिटिव में आ रहा है तो इससे हमको पता चल गया कि नेचर ऑफ इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद हमको निकालना था साइज, तो साइज के लिए हमको हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने दूसरी वैल्यूज v अपॉन u को यूज किया, जिससे हमको मिला मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू i/o इज इक्वल टू 0.23। फ्रैक्शन में है, 1 से कम है, मतलब ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इमेज, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल 9.2 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट विच इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको HO ऑब्जेक्ट है इसलिए, या फिर O से डिनोट करेंगे, दिस इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर।
placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. U is given as 25 centimeter. U is always negative. In front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Focal length is given as 15 centimeter. किस तरह का मिरर दिया है? कॉन्केव मिरर दिया है. कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ किधर बनता है? इस तरफ. इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Image हमको चाहिए, शार्प इमेज चाहिए, मतलब हमको क्या चाहिए? यहां पर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हमको पोजीशन फाइंड आउट करना है. पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज. कैलकुलेट करते हैं. सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड by mirror formula. One by f is equal to 1 by v plus 1 by u. इसको एक साइड रखते हैं, u को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो 1 by v will be equal to 1 upon f minus 1 upon u. f की वैल्यू है 1 by minus 15 minus 1 upon u की वैल्यू है -25. दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस. ये माइनस ऊपर आया, माइनस इंटू माइनस इज प्लस. तो ये आ जाएगा हमारा -1 by 15 प्लस 1 by 25. 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम विल बी 75. फिफ्टीन 5 जार तो -5 प्लस 3 that is equal to -2 by 75. That is equal to, this is the value of 1 by v, तो v is equal to minus of 75 by 2 which is equal to minus of 37.5 सेंटीमीटर. तो माइनस साइन से हमको क्या पता चलता है? अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है, v की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, तो v की वैल्यू नेगेटिव होने पर किस टाइप का इमेज होगा? रियल इमेज. And real image is always inverted. साथ में पोजीशन विल बी -37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. उसके बाद हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज. तो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ. हमको दी हुई है HO की वैल्यू या फिर O की वैल्यू. I की वैल्यू इज नॉट गिवन, तो उससे हमको मैग्निफिकेशन के लिए फिर से यूज करना पड़ेगा माइनस ऑफ v अपॉन यू. इससे हम लोग निकाल लेंगे हाइट ऑफ इमेज. तो I कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ v अपॉन यू इंटू O. सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस v की वैल्यू -75/2 ही यूज करते हैं अपॉन u. u की वैल्यू -25. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं दूसरी जगह पर, कंफ्यूजन ना हो जाए. आई विल यूज इट दैट साइड. implies I by O is equal to minus of V upon U. implies height of image I is equal to minus of V by U into height of object O. वैल्यूज डालते हैं तो I height of image is equal to minus of V की वैल्यू -75/2 डिवाइडेड बाय U. U की वैल्यू -25 इंटू O. O इज गिवन एज 4. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस और ये माइनस गेट्स कैंसल्ड. I इक्वल्स 75/2 इंटू 25. एक माइनस साइन और मिल रहा है हमको. तो इस नेगेटिव साइन को हम ऊपर में एडजस्ट कर देते हैं.
ये माइनस माइनस कैंसल, ये वाला माइनस ऊपर आ गया और ये इंटू 4 ऊपर में, तो ये कटा 2 टाइम्स 25, 3 टाइम्स I इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो साइज ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर विद अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा और हमारा इमेज जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको HO या O से डिनोट कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल विच इज 25 सेंटीमीटर, U इज ऑलवेज नेगेटिव. फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है इसलिए -15. V हमको कैलकुलेट करना है. मिरर फार्मूला से हम लोगों ने पहले 1/V कैलकुलेट किया, जिससे कि हमको V की वैल्यू मिली 37.5 सेंटीमीटर. इसके बाद हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज किया, M इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू माइनस ऑफ V अपॉन U. इसमें से हम लोगों ने फार्मूला बनाया फॉर I कैलकुलेट करना था, इसलिए I के लिए फार्मूला बनाया, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमको I मिला -6 सेंटीमीटर. माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा एंड इन्वर्टेड होगा, जो कि यहां से वेरीफाई हो रहा है. चलिए कंटिन्यू करते हैं. यहां पर हमारा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, इनको भी कर लेते हैं. सो द क्वेश्चंस आर अगेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आफ्टर एग्जांपल 9.2. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. किस तरह का मिरर? कॉन्वेक्स मिरर. क्या निकालना है? इसका फोकल लेंथ निकालना है. कंडीशन क्या दिया हुआ है? हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. R इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. R पॉजिटिव में दिया हुआ है और R कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है. F के लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R अपॉन 2. रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो 32/2 which is equal to 16 centimeter. This is the answer of first question. Second question. Second textbook question says a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? एक कॉन्केव मिरर है जो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, +3, U की वैल्यू -10, तो V की वैल्यू हमको मिलेगी -30 सेंटीमीटर, विच इज अ रियल इमेज. तो इस टॉपिक के साथ में हमारा पूरा रिफ्लेक्शन खत्म होता है. रिफ्लेक्शन के सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं. मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि कोई भी बिंदु ना छूटे. अगर कोई बिंदु आपको छूटती हुई दिख रही है तो यू कैन कमेंट इट ऑन द वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. ऑल द वेरी बेस्ट.